Now we will be discussing the programs on file handling. 3 प्रोग्राम्स में डिस्कस करने जा रही हूँ, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप मेरे से समझने के बाद इन प्रोग्राम्स को अपने आप लिख कर देखेंगे एंड टैली करेंगे कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और उसको सुधारेंगे। ठीक। द प्रोग्राम्स आर वेरी सिस्टमैटिक, बहुत ही कॉमन चीज़ें लिखनी है, हल्का फुल्का चेंज है तो ध्यान से देखो। All right, the first question is write a program to display the contents of a file on the screen. यानी आपको क्या करना है, एक फाइल में से चीजें पढ़नी है और उसको स्क्रीन पे जाके प्रिंट करना है। कैसे करते हैं स्क्रीन पे प्रिंट? प्रिंटफ स्टेटमेंट है ना। तो यही आपको करना है, आपको एक फाइल में से पढ़ना है और स्क्रीन पे प्रिंटफ कराना है। अच्छा, फाइल में से पढ़ने का मतलब क्या है? क्या फाइल को रीड करेंगे। फाइल को रीड करने के लिए देखो हमने 2 फंक्शंस पढ़े थे, एक एफ गेट सी और एक एफ गेट्स। एफ गेट सी से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ा जाता है और एफ गेट्स से आप पूरी स्ट्रिंग एक साथ पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल में लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू, एफ गेट सी यूज करोगे तो एक एक कैरेक्टर यानी एच ई एल एल इस तरीके से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ोगे और एफ गेट्स यूज करोगे तो पूरी स्ट्रिंग एक साथ रीड कर सकते हो। इस प्रोग्राम में मैंने एफ गेट सी यूज किया है बिकॉज इट्स सिंटैक्स इज अ लिटिल सिंपल, थोड़ा आसानी से यूज होता है तो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने एफ गेट सी यूज किया है। यानी मैं एक फाइल में से एफ गेट सी के थ्रू एक एक कैरेक्टर पढ़ूंगी और किस में स्टोर करूंगी, एक सी एच नाम के वेरिएबल में, और उस सी एच वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट एफ कराऊंगी। हाँ, एक कैरेक्टर पढ़ा, प्रिंट एफ कराया, एक कैरेक्टर पढ़ा, प्रिंट एफ कराया। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ऑल राइट, तो देखो मैंने हैश इंक्लूड stdio कोनियो किया, वॉइड मेन किया, और एक फाइल मुझे खोलनी है जिसमें से मैं पढ़ूंगी, इसलिए मैंने फाइल का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। फाइल में से एक एक कैरेक्टर जो मैं पढ़ूंगी उसे बार बार सी एच नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगी, इसलिए कैर सी एच लिया। उसके बाद मैं फाइल को ओपन करती हूँ। एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन abc.txt, और किस मोड में खोला है देखो, रीड मोड में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले abc.txt नाम की फाइल जो है वो क्रिएटेड हो और उसमें कुछ लिखा हो, पहले से बनी होगी, कुछ लिखा होगा तभी तो पढ़ोगे। तो abc.txt रीड मोड। ठीक। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब आप एफ ओपन का फंक्शन यूज करते हो तो कंपाइलर इस फाइल को हार्ड डिस्क से उठा के रैम में खोलता है। अगर ये फाइल खुल गई तो एफपी में एड्रेस आता है, नहीं तो एफपी में नल आता है, और मैक्सिमम टाइम्स नल आता है। मैंने आपको बताया बहुत सारे रीजंस है फाइल नहीं खुल पाती है। तो देखो, प्रोसीड करने से पहले इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि आप चेक करें कि फाइल खुल पाई कि नहीं खुल पाई। कैसे चेक करेंगे देखो, इफ एफ पी इज इक्वल टू नल, अगर एफ पी में नल आया है तो प्रिंट एफ करा दो फाइल के नॉट बी ओपन, और एग्जिट फंक्शन से आप प्रोग्राम को एब्रप्टली रोक सकते हो। एग्जिट फंक्शन क्या करता है, एकदम से प्रोग्राम को रोक देता है, यानी आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि फाइल खुल नहीं पाती और हम परेशान रहते हैं कि क्यों आउटपुट नहीं आ रहा। तो अगर फाइल नहीं खुली तो स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा कि फाइल कुड नॉट ओपन, तो आप समझ जाओगे कि फाइल नहीं खुल पाई, फिर आप देखोगे कि क्यों नहीं खुल पाई। तो दिस इज एन एसेंशियल थिंग। तो जब भी आप कभी फाइल को ओपन करें, हमेशा चेक करें कि फाइल खुली कि नहीं, इस तरीके से। ठीक। अब अगर आप फाइल खुल गई होगी तो आप यहाँ पहुंच गए होंगे, अगर फाइल नहीं खुली होगी तो एग्जिट फंक्शन आपका प्रोग्राम को रोक चुका होगा। ऑल राइट, अब देखो हम लोग इस लाइन के थ्रू सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी, इसके थ्रू हम एक एक कैरेक्टर फाइल पॉइंटर एफ पी से पढ़ना शुरू करेंगे। कब तक पढ़ेंगे, जब तक सी एच में फाइनली ईओ एफ ना आ जाए। मैंने आपको बताया था कि एक फाइल का एंड कहाँ होता है, ईओ एफ पे। तो जब तक सी एच में ईओ एफ ना आ जाए तब तक हम उस फाइल को पढ़ेंगे। ठीक। अब देखो यहाँ पे वाइल वन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसी चीज नहीं लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते थे वाइल सी एच इज नॉट इक्वल टू ईओ एफ, क्योंकि सी एच तो हम बाद में, सी एच में तो हम बाद में कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, तो हम इस तरह की लाइन नहीं लिख सकते थे सी एच इज इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। तो देखो हमने यहाँ पे वाइल वन कर दिया। वाइल वन, वन क्या होता है, ट्रू वैल्यू, यानी वन तो हमेशा ही ट्रू रहेगा, यानी कि इन्फानाइट लूप लगाया है।
फाइल के प्रोग्राम में अधिकतर इन्फिनाइट लूप लगाते हैं। उसका रीजन ये है कि वाइल लूप के अंदर हमें एंट्री चाहिए, हम घुसना चाहते हैं वाइल लूप के अंदर। तो देखो ये कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए हम एक बार तो कम से कम एंटर कर गए। अब हमने ch को रीड किया, पहला कैरेक्टर रीड किया, फिर हमने चेक किया अगर ch में एंड ऑफ फाइल आया है, EOF आया है तो ब्रेक कर दो। ये तो इन्फिनाइट लूप है ना, तो इसको तो रोकना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो हमने यहाँ पे लिखा है इफ ch इज इक्वल टू EOF तो ब्रेक करो। अगर EOF नहीं है तो जो भी कैरेक्टर तुमने अभी रीड किया है उसको printf करा दो। ठीक, ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक ch में EOF नहीं आएगा। उसके बाद हम f क्लोज fp कर देंगे, get ch एंड स्टॉप। सो फाइल के प्रोग्राम में टू थिंग्स आर वेरी इसेंशियल। पहली तो ये कि आप फाइल को चेक करें कि वो खुली कि नहीं, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन्फिनाइट लूप लगा के लूप में एंट्री ले लें, फिर कैरेक्टर पढ़ते रहिए और जो भी उस कैरेक्टर को करना है, प्रिंट करना है या कहीं और स्टोर करना है वो करते रहिए, और फिर लास्ट में आप f क्लोज के थ्रू फाइल को बंद कर दीजिए। तो देखो हर प्रोग्राम में हम फाइल खोलेंगे, चेक करेंगे फाइल खुली कि नहीं। अगर फाइल खुल गई तो इन्फिनाइट लूप लगाकर और हम कैरेक्टर्स को रीड करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये थोड़ा आप जल्दी समझ पाओगे बिकॉज कॉन्सेप्ट्स पिछले क्वेश्चन में समझा दिए हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टैब्स, स्पेसेस एंड न्यू लाइंस इन अ फाइल। आपको एक फाइल खोलनी है और गिन के बताना है कि इस फाइल में कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं, कितने टैब्स हैं, कितने स्पेसेस हैं और कितने न्यू लाइंस हैं। ठीक, कितनी चीजें गिननी है, कैरेक्टर, टैब, स्पेसेस, न्यू लाइंस, चार चीजें गिननी है। राइट, तो देखो मैंने हैश इंक्लूड, stdio, conio लिया, void main लिया, एक फाइल खोली। एक फाइल खोलनी है और उसमें से पढ़ के गिन के बताना है। कैर ch लिखा और देखो मैंने चार काउंटर्स लिए हैं, कैरेक्टर गिनने के लिए NC, स्पेस गिनने के लिए NS, टैब गिनने के लिए NT और न्यू लाइन गिनने के लिए NN। ठीक, उसके बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, फाइल को खोलूंगी। किस फाइल में खोलूंगी, किस मोड में खोलूंगी, रीड मोड में, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ना है। ठीक, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, चेक करो फाइल खुली कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, इफ fp इज इक्वल टू नल, printf फाइल कैन नॉट बी ओपन और एग्जिट। फिर यहां आने का मतलब क्या है, फाइल खुल गई तो अब इन्फिनाइट लूप लगाओगे। कैसे लगेगा इन्फिनाइट लूप, वाइल वन, लूप में एंट्री मिल गई। अब ch इज इक्वल टू f गेट c fp के थ्रू कैरेक्टर पढ़ोगे, फिर चेक करोगे क्या ये एंड ऑफ फाइल है। अगर ये EOF है तो ब्रेक हो जाए, लूप रुक जाना चाहिए। अगर ये EOF नहीं है, इसका मतलब एक काम का कैरेक्टर, एक एक्चुअल कैरेक्टर मिला है ना, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे NC++ कर दिया, NC की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, यानी मैंने ये कर दिया NC इज इक्वल टू NC+1। ठीक, कैरेक्टर मिला इसलिए कैरेक्टर को इंक्रीमेंट किया। अब मैंने चेक किया कि ये जो कैरेक्टर अभी अभी मिला है क्या ये स्पेस है। अगर ये स्पेस है तो NS++ कर दो, यानी NS में इंक्रीमेंट कर दो। सिमिलरली मैंने चेक किया कि अगर ये CH टैब है तो NT++ कर दो। फिर मैंने लिखा अगर ये CH न्यू लाइन है तो NN++ कर दो। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, चेक करते हैं क्या वो EOF है। अगर EOF है तो लूप रोक देते हैं, अगर वो EOF नहीं है तो हम NC++ सबसे पहले करते हैं क्योंकि एक कैरेक्टर हमें मिला। फिर हम चेक करते हैं कि ये जो कैरेक्टर मिला है क्या ये न्यू लाइन, टैब या स्पेस किसी से मैच कर रहा है। अगर किसी से मैच करता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फाइल को बंद कर देते हैं, फाइल का काम खत्म। अब हम प्रिंट कराते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज इक्वल टू NC, नंबर ऑफ स्पेसेस इज इक्वल टू NS, नंबर ऑफ टैब्स इज इक्वल टू NT एंड नंबर ऑफ न्यू लाइंस इज इक्वल टू NN। थर्ड प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको 100% आना चाहिए। इसमें हमने हमें करना क्या है, एक फाइल के कंटेंट्स को उठा के दूसरे फाइल में कॉपी करने हैं। यानी एक फाइल से तो हम f get c करेंगे, कैरेक्टर रीड करेंगे, और दूसरी फाइल में हम f put c करेंगे यानी कैरेक्टर को राइट करेंगे। ठीक, तो हमें कितनी फाइल चाहिए, दो फाइल चाहिए, एक से पढ़ना है और दूसरे में लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर्स डिक्लेयर किए हैं, एक *fs, एक *ft। fs में से रीड करूंगी, ft में राइट करूंगी। ठीक, कैर ch लिया है, fs में से ch को रीड करूंगी और उसी ch को उठा के ft में राइट करूंगी।
ठीक, अब मैंने अपनी पहली फाइल खोली रीड मोड में, ठीक, क्योंकि यहाँ से मुझे पढ़ना है। फिर मैंने चेक किया कि ये फाइल खुली कि नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, इफ fs इज इक्वल टू नल printf फाइल abc.txt कुड नॉट ओपन। बताना भी तो पड़ेगा कौन सी, दो फाइल खोल रहे हो ना, तो कौन सी फाइल नहीं खुली है बताना पड़ेगा। एक का नाम मान लो abc.txt है जिसमें से हम पढ़ रहे हैं, और दूसरे का नाम मान लो xyz.txt जिसमें हम राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो बताया है कि abc.txt नहीं खुल पाई। ठीक, अगर खुल गई होगी तो हम इस लाइन तक पहुंचेंगे। यहाँ पे हमने लिखा fs इज सॉरी, यहाँ पे ft आएगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज मेक दिस करेक्शन। ft इज इक्वल टू f ओपन xyz.txt w। इफ ft इज इक्वल टू नल printf फाइल xyz कुड नॉट ओपन। ठीक, तो अगर इनमें से कोई सी भी फाइल नहीं खुलेगी तो स्क्रीन पे आ जाएगा और प्रोग्राम रुक चुका होगा। यहां तक आने का मतलब है कि दोनों ही फाइल्स खुल गई हैं। अब मैंने इन्फाइनाइट लूप लगा के लूप में एंट्री ले ली। अब देखो मैंने ch इज इक्वल टू एफ गेट सी एफ एस, यानी fs से मैंने कैरेक्टर पढ़ा, उस कैरेक्टर को चेक किया कि ये EOF तो नहीं है। अगर EOF है तो लूप को ब्रेक किया, और अगर EOF नहीं है तो उसको पुटसी कर दिया, f पुटसी ch ft, ch को उठा के ft में कॉपी कर दिया और इसको